इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी फुल केवाईसी वीडियो केवाईसी के माध्यम से ही कंप्लीट कर दी जाती है। इस अकाउंट में आपको एक एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीआई जैसी एप्लीकेशन को आप तुरंत ही एक्सेस कर सकते हैं। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड बाय पोस्ट आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने का इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग वेबसाइट में एंटर हो जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में एंटर हो पाओगे। इस वेबसाइट के माध्यम से आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कई स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होगा। देन उसके बाद में आधार कार्ड एंड पैन कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। देन थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने एड्रेस और बैंक को आपको यानी बैंक ब्रांच को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा। देन उसके बाद में कुछ एडिशनल सर्विस को यहाँ पर एक्सेस करना होगा। तो इसके लिए आपको 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, तभी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो बेसिक डिटेल में आपको एक ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा, यानी जो आप ईमेल आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा में दर्ज करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा। देन उसके बाद में एक ईमेल आईडी वेरिफिकेशन लिंक बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सेंड किया जाएगा। उस लिंक पर आपको टाइप करके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। देन हमको अपने ईमेल बॉक्स को या ईमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नो रिप्लाई में हमको बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ईमेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया गया है। तो हमको यहाँ पर इस लिंक पर कंप्लीट क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारी ईमेल आईडी सक्सेसफुल बैंक ऑफ बड़ौदा में वेरीफाई हो जाएगी। अब हम ईमेल आईडी को अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक कर सकते हैं। हमको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा, यानी जो मोबाइल नंबर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में या बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट ओपनिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं। देन हमको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हमारे इस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट्स का ओटीपी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना। देन हमको सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। ओटीपी कंप्लीट फिलअप करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप यहाँ पर एक माइनर हैं, यानी आपकी एज 18 साल से कम है, तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने केस में 18 साल से ऊपर हैं, तो हम यहाँ पर टिक वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इंडियन रेसिडेंस हैं, तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक हम पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, तो उस केस में हमको यहाँ पर सभी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए हमको यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक करना होगा। देन हमको फेच कंडीशन या डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को एक बार रीड कर लेना, यानी इस डिटेल्स को या इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अकाउंट फुली वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन किया जाएगा। देन हमको यहाँ पर एग्री वाले या एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप यहाँ पर सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट फिलअप कर चुके हैं। देन अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स में अपना यहाँ पर कंप्लीट पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। पैन नंबर दर्ज करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज रिफ्रेशिंग होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेबसाइट में आपका पैन कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। देन आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। आधार नंबर कंप्लीट फिलअप करते ही आपका आधार नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। देन आपको यहाँ पर सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में आपके सामने पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट्स का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज वेबसाइट का ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फैच हो चुकी हैं। आपका नाम एंड आपका जेंडर एंड आपका पैन कार्ड और आपकी डीओबी एंड आपका कंप्लीट एड्रेस और फोटो भी यहाँ से आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच हो चुकी है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस आपका दिखाया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड से ही आपका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फैच कर लिया गया है।
है। यहाँ पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिक मैच हो चुका है आपके आधार कार्ड से। केवल आपको यहाँ पर अपनी नियरेस्ट बैंक ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा, यानी जिस ब्रांच में आप ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, ये ऑनलाइन ही प्रोसेस में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यानी आपको अपने नियरेस्ट यहाँ पर केवल ब्रांच को चूज करना होगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर ब्रांच नियरेस्ट चूज कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर यदि आपका एड्रेस कहीं और का है और रहते आप कहीं और हैं, तो उस केस में आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस या ऑफिस एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी अपने आधार कार्ड रजिस्टर एड्रेस पर रहते हैं, तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक, यानी आपके आधार कार्ड से जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर आपकी नियरेस्ट बैंक दिखाई जा रही है। तो बैंक ब्रांच को सेलेक्ट करके देन हमको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट ओपनिंग में कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको अपने मदर का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने धर्म को बताना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं। तो हम अपने केस में हिंदू हैं, तो हिंदू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपने में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिपेंडेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी आपके केस में आपके घर में आप पर कितने लोग निर्भर हैं, आपके भाई बहन बीबी बच्चे, यानी कितने लोग आप पर निर्भर हैं, उनकी आपको संख्या को काउंट करके यहाँ पर उनकी संख्या को फिलअप कर देना है। आपको अपनी बर्थ ऑफ सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी आप कौन से सिटी में जन्म लिया है, तो आपको अपनी नियरेस्ट सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इनकेस यदि आपके केस में आपकी नियरेस्ट सिटी नहीं आती है, तो उस केस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन को बताना है, अपनी हाईएस्ट एजुकेशन को इस ऑप्शन से चूज कर लेना है। तो हम अपने केस में यहाँ पर हाई स्कूल या इंटर पास है, तो हमको यहाँ पर SHC को चूज कर लेना है। देन अपने केस में यहाँ पर कुछ भी पास है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चूज करना है, यानी आप क्या करते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज कर लेते हैं। देन उसके बाद में अपना यहाँ पर वार्षिक इनकम को यहाँ पर दर्ज कर देना। तो आप अपने केस में यहाँ पर कुछ भी दर्ज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पर इनकम को दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सपेंडेड इनकम को दर्ज करना है, यानी आप कितना खर्च करते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर दर्ज कर देना है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आप पैसा कहाँ से कमाते हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम को यहाँ से दर्ज कर देना है। यानी आप यहाँ पर कृषि करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इनकेस यदि आप कुछ भी करते हैं तो आपको इनकम ऑफ अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपना स्पेसिफाई स्टेटस को चूज कर देना है। तो हम अपने केस में यहाँ पर लेबर का काम करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर लेबर टाइप करके लिख देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को या एम्प्लॉयमेंट एड्रेस को कंप्लीट फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर जो आप ये एड्रेस फिलअप करेंगे वो अपना आधार कार्ड का ही एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। आप काम के सिलसिले में कहीं और रहते हैं तो वहाँ पर आपको उस जगह का आप यहाँ पर नाम या उसका यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर आधार कार्ड का है यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिलअप करने वाले हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस अपने आधार कार्ड से फिलअप कर देना है। इसके बाद में आप अपनी जाति को बताना, आप SC हैं, ST हैं, जर्नल हैं, OBC हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर SC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में व्यवसाय को यहाँ पर बताना है, यानी आप क्या करते हैं, आप यहीं से चूज कर पाएंगे। तो आप अपने केस में अपने हिसाब से यहाँ पर व्यवसाय चूज कर सकते हैं। आप किसान हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप टेलर हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर अपना यहाँ पर ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। आपको अपना मैरिटल स्टेटस को चूज कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता आपका मैरिटल स्टेटस तो आपको यहाँ पर देन वाले या अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनेशन को दर्ज करना होगा, यानी आप अपने अकाउंट में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब यह हुआ कि इन केस यदि आपकी डेथ हो जाती है या आप नहीं रहते हैं, उस केस में यदि आपके अकाउंट में जो पेमेंट पड़ा होगा तो इसी नॉमिनी को दिया जाएगा, नहीं तो वो पेमेंट सरकार की खाता में चला जाएगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर नॉमिनी 100% ऐड करेंगे। तो हमको यहाँ पर नॉमिनेशन में किसको ऐड करना है, यानी अपने बेटा बेटी वाइफ सन, उसको चूज कर लेना है। देन उसका आधार कार्ड से एड्रेस या उसका आधार कार्ड से सभी डिटेल्स को यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर देना है। उसका नाम, उसकी DOB एंड उसका कंप्लीट एड्रेस दर्ज कर देना है।
एड्रेस में आपको बताना है कि यदि नॉमिनी जिसको बना रहे हैं उसका एड्रेस और आपका एड्रेस यदि सेम है तो आपको सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि इस अकाउंट में सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख लेना, किसी भी प्रकार की मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके अकाउंट में आपकी डिटेल इनकरेक्ट फिट हो जाएगी। उस केस में आपको ब्रांच विजिट करना होगा। तो हम यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं। देन हमको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट से कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज या इसमें सर्विसेज आपको दी जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से क्या क्या अकाउंट में सर्विस चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग को चाहते हैं चलाना, तो उस केस में हमको इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में बताना है यदि आप इस अकाउंट में चेक बुक चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर चेक बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन केस यदि आप इस अकाउंट में मैसेज सर्विस चाहते हैं तो उस केस में आपको मैसेज वाले सर्विस पे क्लिक कर देना। देन उस मैसेज की लैंग्वेज को यहाँ पर फिट कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग चाहते हैं तो उस केस में उसकी व्हाट्सएप बैंकिंग की लैंग्वेज को चूज कर देना है। देन आपको यहाँ पर उस हिंदी या इंग्लिश में आपके सामने व्हाट्सएप का स्टेटस शो किया जाएगा। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में बताना है कि इस अकाउंट से यदि आप डेबिट कार्ड चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक बार रीड करके देख लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। उसके बाद में इस अकाउंट से यदि आप कोई क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन को क्रेडिट कार्ड की एक्सेप्ट करना होगा। देन आपको टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सभी सर्विसेज को आपको एक बार रिव्यू करके देख लेना है। इन केस यदि आप यहाँ पर किसी भी सर्विस को छोड़ देते हैं तो उस केस में आपको ब्रांच विजिट करना होगा और उस सर्विस को एक्टिवेट कराना होगा। हमारे केस में इस अकाउंट से हम चेक बुक नहीं चाहते हैं तो हमको यहाँ पर अनचेक कर देना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि जो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे ये क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स को कंप्लीट एक बार कंफर्म कराया जाएगा, यानी यहाँ पर चेकअप कर लें। इन केस यदि किसी भी प्रकार की मिसमैचिंग है तो आप यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके या एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार कंफर्म कराया जा रहा है कि इन केस यदि यहाँ पर मिसमैचिंग करते हैं तो उस केस में आपको ब्रांच विजिट करना होगा और आपको अपने डिटेल को करेक्ट कराना होगा। तो हम अपने केस में यहाँ पर सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं। अपना नाम, अपना डीओबी एंड अपना मोबाइल नंबर एंड अपना नॉमिनेशन यहाँ पर कंप्लीट रीड कर लेना। देन आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपके सामने एक यूआरएन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इस नंबर को आप कंप्लीट कहीं नोट करके रख ले। देन उसके बाद में स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको एक डेट अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा। उस डेट को आपको अपनी वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है। तो हम अपने केस में इस कैलेंडर के हिसाब से अपने नियरेस्ट डेट को चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद में आपके सामने उस टाइमिंग को दिखाया जाएगा। अपनी टाइमिंग को चूज कर लेना है, यानी जिस टाइम आप वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना चाहते हैं। देन उसके बाद में डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर इसका मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। उस टाइम आपको वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड आपके अकाउंट की कंप्लीट डिटेल को आपके ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर बैंक की ओर से सेंड कर दी जाएंगी। देन उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड और चेकबुक बाय पोस्ट आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। आशा है कि वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।